नमस्कार साथियों, मैं सुनील परमार विंसी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स यहाँ तक कर लिए थे रिजल्ट वाले सॉरी लास्ट वाला देख लेते हैं कौन सा था। डिस्ट्रिक्ट तक करे थे, अगला ये करना है हमें। आज हम इस क्लास में सिनोनिम्स एंटोनिम्स तक दी एंड कर लेंगे और इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो अभी जैसा कि आपको पता है कि कल और परसों के लिए मैं 2 दिन के लिए घर जा रहा हूँ, तो उसके लिए आपको मैं क्लास रिकॉर्ड करके रिकॉर्डेड दूँगा आपको। ये 2 दिन आपको क्लास देखने को मिल जाएगी। तो 2 दिन आप लाइव ना हो तो ये मत सोचना कि सर लाइव क्लास नहीं ले रहे, मैं आपके लिए पहले ही क्लास रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ, ताकि आपकी कंटिन्यूटी बने रहे पढ़ाई में। तो आपको क्लासेस देखना नहीं छोड़ना है, क्लासेस में कंटिन्यू रहना है, ठीक? तो चलिए अभी मैं 2 दिन के लिए घर जा रहा हूँ इसलिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नहीं तो रिकॉर्ड नहीं लाइव लेता आपकी क्लास। चलिए, तो नेक्स्ट अब हम जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स पर आ गए थे, तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स में हमने रिस्ट्रिक्ट तक पढ़ लिया था। अगला जो दे रखा है वो हमारा दे रखा है वर्ड रिजल्ट। क्या दे रखा है बेटा? रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम। क्या होता है? परिणाम। क्या होता है? परिणाम। और इसका सिनोनिम से पूछ ले आपसे। क्या पूछ ले बेटा? सिनोनिम से। क्या पूछ ले? सिनोनिम से पूछ ले। तो सिनोनिम से क्या हो जाएगा? एक तो आउटकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आउटकम। और एक हो जाएगा कॉन्क्लूजन, कि उसका कॉन्क्लूजन उसकी समरी क्या निकल कर आए। कॉन्क्लूजन। उपसंहार क्या निकल कर आया। तो उसका एट द एंड रिजल्ट क्या निकल कर आया हमारे पास। तो ये वर्ड क्या हो जाएंगे? उसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब इसका एंटोनिम्स पूछा आपसे। क्या पूछा बेटा? एंटोनिम्स। तो जो एंटोनिम्स है वो क्या क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएगा एक तो किसी चीज की स्टार्टिंग करना। स्टार्टिंग करेंगे उसके बाद ही तो जाकर रिजल्ट निकलेगा। अगर हमने किसी चीज की स्टार्टिंग करी होगी तभी जाकर तो उसका आउटकम निकल के। तो स्टार्टिंग क्या हो जाएगा? उसका एंटोनिम्स हो जाएगा। एक हो जाएगा बिगिनिंग। एक हो जाएगा बिगिनिंग, शुरुआत करना। एक पॉज हो जाएगा, कि किसी भी कारण का मतलब उसका जो भी इफेक्ट है देखने को, उसका क्या मतलब कॉज से क्या रिजल्ट देखने को हमें मिला, तो उसका क्या परिणाम रहा उस इफेक्ट का। ठीक है। अगला दे रखा है रिवेन्यू। क्या दे रखा है? रिवेन्यू। क्या दे रखा है? रिवेन्यू। तो रिवेन्यू मतलब होता है राजस्व। क्या होता है? राजस्व मतलब जो अपन टैक्स बोलते हैं ना, जिसको टैक्स टैक्स को बोला जाता है। तो रिवेन्यू। अब इसका सिनोनिम से क्या होगा हमारे पास? सिनोनिम से हमें देखने को मिल जाता है। एक तो हो जाएगा इनकम। क्या हो जाएगा बेटा? इनकम। मतलब अगर रिवेन्यू कलेक्ट हो रहा है तो मतलब अपने पास उसकी कुछ ना कुछ इनकम होगी। अर्निंग। क्या कमाया हमने उससे। एक हो जाएगा अर्निंग। और इसका सॉरी एंटोनिम से पूछ लिया आपसे। क्या पूछ ले बेटा? एंटोनिम से पूछे। क्या पूछे? एंटोनिम्स। एंटोनिम्स अगर पूछ ले आपसे, एंटोनिम से क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा करना। इनकम मतलब जो अपन ने कमाया। तो इनकम का उल्टा क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर। या रिवेन्यू का उल्टा या एंटोनिम से क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है राउडी। क्या दे रखा है? राउडी। राउडी का मतलब होता है फसादी, है जो गुंडा रहता है उसको बोला जाता है। किसको बोला जाता है? गुंडे को। या फिर जो फसादी रहता है मतलब लड़ाई लड़ाई करवाता रहता है। ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम्स है वो क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा एक तो आपको इसका क्या पूछ लिया है? सिनोनिम्स हो जाएगा एक तो टफ, और एक हो जाएगा अनरियली।
और अगर इसका एंटोनिम्स पूछ ले, क्या पूछ ले? एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एकदम क्वाइट, और एक हो जाएगा काम, मतलब जो बिल्कुल शांत तरीके से, ठीक। और इसमें और भी आगे, जैसे इसमें नॉइसी और डिसऑर्डरली दे रखा है। राउडी का मतलब होता है नॉइजी और एंड डिसऑर्डरली, डिसऑर्डरली, ठीक। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ह्यूमर दे रखा है, क्या दे रखा है? ह्यूमर। ह्यूमर मतलब होता है अफवाह। क्या होता है? किसी के बारे में कोई बात उड़ा देना, अफवाह फैला देना। तो ये क्या हो जाएगा? ह्यूमर मतलब हो जाता है अफवाह। तो इसके जो सिनोनिम्स है वो क्या क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा हियर से, क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? तो हियर से हो जाएगा, मतलब जो कही सुनी बातों पर विश्वास करना। और क्या दे रखा है? गॉसिप्स। और एंटोनिम्स पूछे आपसे, क्या पूछे बेटा? एंटोनिम्स। क्या पूछे? एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एकदम फैक्ट। क्या हो जाएगा? फैक्ट। और दूसरा क्या हो जाएगा? प्रूफ। क्या हो जाएगा? प्रूफ। मतलब अगर कहीं सुनी बात है, अफवाह फैलाई है, तो उसका कोई ना कोई फैक्ट होना चाहिए, या फिर उसके ऊपर कोई ना कोई हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रूफ होना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए बेटा? प्रूफ होना चाहिए। तभी जाकर तो अपन उस बात को सही साबित कर पाएंगे। तो उसका कोई ना कोई हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रूफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रूफ, मतलब सबूत होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एविडेंस। क्या होना चाहिए? एविडेंस। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है सरकास्टिक। सरकास्टिक मतलब होता है व्यंग्यात्मक। क्या होता है? व्यंग्यात्मक। तो इसका जो सिनोनिम्स है वो क्या हो जाएगा बेटा? सिनोनिम्स। सिनोनिम्स हो जाएगा, एक तो एरोगेंट। क्या हो जाएगा? एरोगेंट। और और दे रखा शार्प, जो बहुत ज्यादा तेज हो। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा बेटा? एंटोनिम्स हमें देखने को मिल जाएगा, एक तो पोलाइट, और एक हो जाएगा माइल्ड। ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है स्केटर। क्या दे रखा है बेटा? स्केटर। तो स्केटर मतलब होता है तितर बितर। तितर बितर मतलब फैला देना, इधर उधर बिखेर देना, तितर बितर कर देना। क्या? बिखेरना। क्या होता है? बिखेरना, फैला देना। और क्या होता है? फैला देना। अब इसका जो सिनोनिम्स है वो क्या हो जाएगा बेटा? सिनोनिम्स हमें देखने को मिल जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्पर्स। क्या हो जाएगा? एक तो डिस्पर्स। क्या हो जाएगा बेटा? डिस्पर्स। एक हो जाएगा डिस्पर्स। एक जैसे दे रखा है सेपरेट कर देना, अलग अलग कर देना, बिखेर देना। एक हो जाएगा जैसे इसका सेपरेट दे रखा, डिसइंटीग्रेट दे रखा। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स हमें क्या क्या देखने को मिल जाएंगे? एंटोनिम्स देखने को मिल जाएगा असेंबल। क्या मिल जाएगा? एक तो हमें असेंबल। क्या मिल जाएगा बेटा? एक हो जाएगा असेंबल। कॉन्ग्रेगेट। कॉन्ग्रेगेट मतलब उसको एक जगह संयुग्मित करके रख देना। क्या हो जाएगा? संयुग्मित करके रख देना। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं।
नेक्स्ट दे रखा है स्क्रैप। स्क्रैप मतलब होता है अस्वीकार करना। क्या होता है? स्क्रैप मतलब होता है अस्वीकार करना। अस्वीकार करना मतलब जैसे सिनोनिम्स हो जाएगा इसका रिजेक्ट कर देना। क्या हो जाएगा बेटा? सिनोनिम्स से क्या हो जाएगा? रिजेक्ट कर देना। सिनोनिम्स हो जाएगा रिजेक्ट कर देना, रिजेक्ट हो गया। और श्रेड कर देना, अस्वीकार कर देना, डिसएग्री हो जाना, ये सब इसके क्या है? सिनोनिम्स। अब इसका पूछा है एंटोनिम्स। क्या पूछा बेटा? एंटोनिम्स। अगर हमसे पूछा है इसका एंटोनिम्स, तो एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स मतलब कीप, एक दे रखा है कीप, और एक दे रखा है एग्री। क्या दे रखा है? एग्री। ये सब क्या है? इसके एंटोनिम्स है। क्या है बेटा? एंटोनिम्स। क्या है? चलिए नेक्स्ट पर दे रखा है साइन। क्या दे रखा है? साइन। साइन का मतलब होता है चमक। क्या होता है? चमक। जो ब्राइटनेस रहती है उसको बोला जाता है। तो इसका जो सिनोनिम्स है वो हमें क्या देखने को मिल जाएगा? सिनोनिम्स हमें देखने को मिलेगा बेटा, एक तो दे रखा है ग्लिटर। क्या दे रखा है? ग्लिटर। जैसे स्पार्कल, स्पार्कल। और एक दे रखा है रेडिएट, रेडिएट कर देना। अब इसका एंटोनिम्स क्या दे रखा है? एंटोनिम्स। एंटोनिम्स हमें दे रखा है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? एकदम सॉरी, डार्क मतलब एकदम अंधेरा, मतलब जो बिल्कुल एकदम ब्लैक 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 दिखने दिखे। ठीक। चलिए अगला दे रखा है स्लेक। क्या दे रखा है? स्लेक। क्या दे रखा है? स्लेक। स्लेक मतलब होता है ढीला। क्या होता है? तो फ्यूअल, इसका जो सिनोनिम्स है वो देखने को क्या मिलेगा हमें? सिनोनिम्स क्या देखने को मिल जाएगा? एक तो दे रखा फ्यूअल। क्या दे रखा है बेटा? फ्यूअल। और लूज, लूज और रिलैक्स, जिसमें अपन बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करते हो। ठीक। और इसका एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या देखने को मिलेगा हमें? अब एंटोनिम्स, अब ये लूज दे रखा तो लूज का क्या होता है? टाइट। क्या होता है? टाइट। एकदम स्ट्रिक्ट रहता है। क्या रहता है बेटा? स्ट्रिक्ट। क्या रहता है? स्ट्रिक्ट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है स्नेकी। क्या दे रखा है? स्नेकी। स्नेकी मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा। क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा। जैसे अपन बोलते हैं ना कभी कभी, बिंगू टेढ़े मेढ़े, टेढ़ा है पर मेरा है ना? तो बिंगू टेढ़े मेढ़े से याद रख लेना इसको। अब इसका जो सिनोनिम्स है वो क्या हो जाएगा बेटा? जो सिनोनिम्स है हो जाएगा सर्पेंटाइन। सर्पेंटाइन दे रखा है, सर्पेंटाइन। और एक दे रखा है अपने को सिनोनियस, सी। और एक दे रखा है मेंडरिंग, मेंडरिंग। अब इसका एंटोनिम्स पूछ लिया। क्या पूछ लिया? एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एकदम स्ट्रेट। क्या हो जाएगा? स्ट्रेट। टेढ़ा मेढ़ा है और स्ट्रेट मतलब होता है एकदम सीधा। क्या होता है बेटा? एकदम सीधा। एकदम स्ट्रेट मतलब क्या होता है? एकदम सीधा। क्या होता है? एकदम सीधा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा स्नूज। स्नूज मतलब होता है झपकी लेना। ये अभी आपको बता ही दिया था। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा नेप या सिस्टा। नेप और सिस्टा। और एंटोनिम्स हो जाएगा अवेक या अलर्ट।
ये अभी आपको बता चुका था। अगला दे रखा है सोल। सोल मतलब होता है एक मास। एक मास। तो इसका जो सिनोनिम्स है वो क्या देखने को मिलेगा हमें? सिनोनिम्स हमें देखने को मिल जाएगा बेटा, जैसे ओनली और सोलिटरी, सिंगल, सिंगल और सोलिटरी। और एंटोनिम से क्या हो जाएगा? एंटोनिम से हमें देखने को मिल जाएगा, जैसे प्लूरल, मतलब ये बहुत ज्यादा की बात की जाती है, बहुवचन की बात की जाती है, बहुत ज्यादा न्यूमरस होता है न्यूमे, ये क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स? क्या हो जाएंगे बेटा? एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है सॉलिड। क्या दे रखा है बेटा? सॉलिड। सॉलिड का मतलब होता है ट्रड। क्या होता है? ट्रड। मतलब ये जो एकदम ठोस रहता है, क्या रहता है? ठोस। क्या रहता है? ठोस। ठोस बोल सकते हैं या दृढ़ बोल सकते हैं। ठीक। तो इसका जो सिनोनिम्स है वो क्या मिल जाएगा अपने को देखने को? सिनोनिम्स मिल जाएगा। एक तो फर्म दे रखा है, हार्ड दे रखा है। हार्ड मतलब भी जो बहुत ज्यादा कठोर होता है। और रिगिड दे रखा है। क्या दे रखा है? रिगिड। अब एंटोनिम्स की बारी। एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएगा, जैसे हमें लिक्विड दे रखा है, सॉलिड का जो ऑपोजिट फॉर्म, ऑपोजिट वर्ड होता है वो होता है लिक्विड। और एक सॉलिड लिक्विड गैस का नाम तो सुना होगा, गैसियस। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। सॉलिटरी अभी बताया था ये तो आपको। तो लोनली या सिंगुलर मतलब अकेला। लोनली मतलब होता है अकेला, सिंगुलर मतलब भी एक ही वचन की अगर बात की जाए, अकेला व्यक्ति की। अब इसके जो सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स मतलब हो जाएगा एक तो लोन और सोल। ये क्या होता है? अकेले के लिए यूज किया जाता है। एंटोनिम्स हो जाएगा सोशलिएबल या जो सामाजिक जो व्यक्ति रहता है। ठीक। मोलिफाई। मोलिफाई मतलब होता है शांत करना। तो सूथिंग इज अ क्राइंग बेबी। तो सूथिंग मतलब उसकी सुताई करना नहीं हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा? किसी बच्चे को चुप करना, मतलब कोई बेबी रो रहा है तो उसको चुप करना। नहीं तो सूथिंग का मतलब समझो कि उसकी शूटिंग हो गई होगी अच्छी खासी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सूथिंग मतलब होता है शांत करना। क्या होता है? शांत करना। तो सिनोनिम से क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा, क्वाइट हो जाएगा, ट्रिंक्लाइज हो जाएगा। ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स है। इनका मतलब क्या होता है? शांतिपूर्ण तरीके से या शांत होता है इनका मीनिंग। अब एंटोनिम से पूछ लिया हमसे, एंटोनिम से क्या हो जाएगा? एगिटेट और डिस्टर्ब, मतलब किसी को अपन परेशान कर देते हैं। अगला दे रखा है सुफिशिएंट। क्या दे रखा है? सफिशिएंट या इनफ, मतलब जो पर्याप्त रहता है, सफिशिएंट जो रहता है हमारे लिए। अब इसका सिनोनिम से हो जाएगा सरप्लस, एडिक्वेट। ये क्या है इसके सिनोनिम से? क्या है बेटा? सिनोनिम्स। एंटोनिम से क्या हो जाएगा? स्केर्सिटी, मतलब किसी की हमारे पास कमी है। क्या है? कमी है। जो पर्याप्त मात्रा में अगर उसकी कमी है तो उसका स्केर्सिटी अपन याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट दे रखा है। नेक्स्ट हमें दे रखा है सुटेबल। क्या दे रखा है? सुटेबल। सुटेबल मतलब होता है उपयुक्त। क्या होता है? उपयुक्त। तो जो एप्रोप्रिएट होता है, एप्रोप्रिएट को बोला जाता है सुटेबल, या जो उपयुक्त रहता है। तो एकदम इसका जो सिनोनिम्स है वो क्या देखने को मिलेगा? जैसे यहाँ पर दे रखा है फिट। क्या दे रखा है? फिट। और एकदम प्रॉपर। क्या दे रखा है? फिट और प्रॉपर। क्या दे रखा है? फिट और प्रॉपर। तो फिट मतलब जो बिल्कुल एकदम हमारे लिए क्या हो? एकदम फिट हो, एकदम उपयुक्त हो। और प्रॉपर मतलब जो हमारे लिए एकदम प्रॉपर हो। क्या हो? प्रॉपर। एंटोनिम्स हो जाएगा अनसुटेबल। क्या हो जाएगा? अनसुटेबल। क्या हो जाएगा? अनसुटेबल। और इम्प्रॉपर एक दे रखा है, इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर से अगर अपन इम लगाकर उसमें सफिक्स जोड़ेंगे आई एम, तो वो क्या हो जाएगा? उसका एंटोनिम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एंटोनिम्स। तो ऐसे भी याद कर सकते हो इनको।
अगला दे रखा सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल मतलब होता है अलौकिक। क्या होता है? अलौकिक। अ, जैसे माइस्टिकल्स, अलौकिक मतलब सुपर नेचुरल पावर्स को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? सुपर नेचुरल पावर, जो अलौकिक शक्तियां रहती है उसको बोला जाता है, जो अपने लिए एकदम चमत्कारी होती है। तो सिनोनिम से क्या हो जाएगा? जैसे मिरेकुलस मतलब एकदम चमत्कारी है, वर्ड है हमारे लिए, क्या है? चमत्कारी है। क्या है? चमत्कारी। क्या है बेटा? चमत्कारी। और एंटोनिम से क्या हो जाएगा? जैसे नेचुरल। नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक है। क्या है? प्राकृतिक है। और एक हो जाएगा यूजुअल, जो हमने डेली हैबिट में है, जो हमारे यूज में है। अगला दे रखा है सुपरस्टिशियस मतलब अंधविश्वासी। सुपरस्टिशंस मतलब जो अंधविश्वास में अ, अंधविश्वासी रहता है, जो फालतू की जैसे जादू टोना पर विश्वास करता है। बाबू सोना पर नहीं, जादू टोना पर। तो बाबू सोना पर तो विश्वास करना ही पड़ता है। सिनोनिम से क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा फियरफुल। क्या हो जाएगा? फियरफुल। फियरफुल मतलब वो डरा सहमा सा रहता है, मतलब फालतू की जैसे भूत प्रेत वाली बातों पर यकीन कर लेना। ठीक। तो वो क्या है? अंधविश्वासी है। या फिर जो भी आपको जैसे भी याद कर सकते हो इसको, अंधविश्वासी को। जैसे अपन सुपरस्टिशंस बोलते हैं अंधविश्वास को। किसको बोलते हैं? अंधविश्वास। अंधविश्वास मतलब अपन फालतू की बातों में विश्वास करते हैं ना, कि भूत होता होगा, प्रेत होता होगा। और और भी बहुत सारे अंधविश्वास है कि बस वही है हमारे लिए सब कुछ। एंटोनिम से क्या हो जाएगा? रेशनल, साइंटिफिक। रेशनल मतलब जो भी अपने लिए अलौकिक ना, जो विश्वासी चीज हो, साइंटिफिक हो, ऑथेंटिक हो, जो सटीक हो हमारे लिए, उसको हम ऐसे आप रख सकते हैं। इसके एंटोनिम्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दे रखा है सर्वे। क्या दे रखा है? सर्वे। सर्वे में दे रखा है एग्जामाइन मतलब सर्वेक्षण करना। क्या होता है बेटा? सर्वेक्षण करना, एग्जामिन करना। तो ये क्या हो गया? सर्वेक्षण करना। तो सिनोनिम से क्या हो जाएगा? स्टडी करना, रिव्यू करना। एंटोनिम से क्या हो गए? नेग्लेक्ट कर देना या उसको इग्नोर कर देना। क्या कर देना? इग्नोर कर देना। क्या कर देना बेटा? इग्नोर कर देना। अगला दे रखा है टेकल। टेकल मतलब अपन किसी चीज को या किसी प्रॉब्लम को टेकल करते रहते हैं, उससे निपटना, डील करना। क्या हो गया? डील करना। तो सिनोनिम से क्या हो गया? एक तो हैंडल, एक हो जाएगा टेक ऑन करना। क्या हो जाएगा बेटा? टेक ऑन करना। तो एंटोनिम से क्या क्या हो जाएंगे? एंटोनिम से अवॉइड कर देना, उसको नेग्लेक्ट कर देना। ये डोज दे रखा है। अगला दे रखा है टेनेट। टेनेट मतलब होता है धारणा। अपन किसी चीज में विश्वास करते हैं, उसको बोला जाता है। किसी चीज में अगर हमें विश्वास रहता है तो बिलीफ, पर ना किसी चीज में धारणा रखते हैं। सिनोनिम से क्या हो जाएगा? टीचिंग, ट्राइन। और एंटोनिम से क्या हो जाएगा? स्पेक्टिसम हो जाएगा। इसका एंटोनिम से किसी चीज में अगर अपन विश्वास ना कर रहे हो। अगला दे रखा है टेपिड। क्या दे रखा है? टेपिड। टेपिड मतलब होता है गुनगुनाना। क्या होता है बेटा? गुनगुनाना मतलब वार्म करना, गुनगुनाना। किसी के कान में जाकर फुसफुसाना, उसके कान में कुछ कहना। ठीक। या फिर अपन चलते फिरते ऐसे ही गाने आने गाते रहते हैं, उसको बोलते हैं गुनगुनाना। या कुछ तो भी अपने आप से बात कर लेते हैं कभी कभी, वो जो फुसफुसाना है उसको बोला जाता है विस्पर। क्या बोला जाता है बेटा? विस्पर। सिनोनिम्स हो जाएगा ल्यूकवार्म। और एंटोनिम्स हो जाएगा कोल्ड और हॉट। अगला दे रखा है टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब होता है सहन शक्ति। किसी के अंदर कितना इंड्योरेंस है, कितने टाइम लिमिट तक वो आपका गुस्से को समझ सकता है, झेल सकता है। उसके अंदर भी सहन शक्ति होना चाहिए कि हाँ वो उस चीज को सहन कर सके। तो उसकी इंड्योरेंस पावर कितनी है? टॉलरेंस। तो इसका जो सिनोनिम्स है वो क्या हो जाएगा? पेशेंट मतलब वो कितना देर तक धैर्य रख सकता है, या वो व्यक्ति कितने टाइम तक आपके साथ अगर रह रहा है, वो कितना पेशेंस से रह सकता है, कितना धैर्य रख सकता है। उसके अंदर सहन शक्ति होना चाहिए। अगला एंटोनिम्स दे रखा है इनटॉलरेंस। तो टॉलरेंस में आई एन जोड़ दिया, तो ये क्या होगा? इसका ऑपोजिट वर्ड होगा। क्या होगा बेटा? ऑपोजिट वर्ड। नेक्स्ट दे रखा है टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब होता है एकदम विषैला। क्या होता है? विषैला। क्या होता है? विषैला। पॉइजनस होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप। ये देखो कितना खतरनाक वर्ड दे रखा है यहाँ पर, है ना? इससे तो आप पढ़कर ही समझ गए होंगे, कोई बात नहीं। चलिए सिनोनिम्स दे रखा है नोक्सियस, जो अपने लिए क्या हो? हार्मफुल हो, वेल्युरेंट हो। एंटोनिम्स हो जाएगा हार्मलेस। नॉन टॉक्सिक। टॉक्सिक में नॉन जोड़ दो तो उसका एंटोनिम्स बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं।
नेक्स्ट दे रखा है ट्रोमा। क्या दे रखा है? ट्रोमा मतलब होता है मानसिक आघात। क्या होता है बेटा? मानसिक आघात। अगर किसी को अपन मेंटली कोई डिसऑर्डर रहता है, मानसिक आघात, तो इमोशनल शॉक, इमोशनल शॉक हो जाता है। सिनोनिम से क्या हो जाएगा? हर्ट या डैमेज, मतलब वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है। एंटोनिम से क्या हो जाएगा? हीलिंग या एलिवेशन। क्या हो जाएगा? एलिवेशन। चलिए नेक्स्ट पर दे रखा है अनेमियस, मतलब होता है एक मत। क्या होता है? एक मत। क्या होता है? एक मत। अनडिस्प्यूटेड। तो सिनोनिम से क्या हो जाएगा? तो सॉलिड हो जाएगा, एक हो जाएगा यूनाइटेड। एंटोनिम से क्या हो जाएगा? एंटोनिम से हो जाएगा स्प्लिट और डिवाइडेड, मतलब अलग अलग भागों में बट जाना। तो सिनोनिम से क्या होगा? सॉलिड और यूनाइटेड, मतलब एक ही जगह यूनिटी में है वो। और एंटोनिम से क्या हो जाएगा? स्प्लिट मतलब टूट जाना, और डिवाइडेड मतलब अलग अलग भागों में बट जाना। ये इसके एंटोनिम्स हो जाएगी। अगला दे रखा है वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड मतलब होता है आवारा। क्या होता है? आवारा। ट्रैम्प मतलब जो इधर उधर घूमता रहता है। जैसे नोमैडिक आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही, मतलब पिछली वाली क्लास में। तो सिनोनिम्स में क्या हो जाएगा? एक तो नोमैडिक, और एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा? स्टेशनरी। क्या हो जाएगा बेटा? स्टेशनरी। क्या हो जाएगा? स्टेशनरी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, वेनिस। अगला दे रखा वेनिस। वेनिस का मतलब होता है गायब होना। क्या होता है बेटा? डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना, तो दिखाई ना देना। तो सिनोनिम से क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा फेड, और इवापोरेट। क्या हो जाएगा? इवापोरेट। क्या हो जाएगा? इवापोरेट। एंटोनिम्स हो जाएगा अपीयर। क्या हो जाएगा? अपीयर। दिस को हटा देना तो अपीयर बन जाएगा। फिर क्या मतलब एकदम सही, एक्यूरेट। इसका हिंदी मीनिंग होता है एकदम सही। क्या होता है बेटा? एकदम सही। तो एक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। क्या है? करेक्ट। क्या है? करेक्ट। क्या है बेटा? करेक्ट। एकदम क्या है? करेक्ट है। क्या है? करेक्ट। क्या है? करेक्ट। तो सिनोनिम से क्या हो जाएगा? तो ट्रूथफुल हो जाएगा, एकदम राइट है। क्या है? राइट। अब एंटोनिम से क्या हो जाएगा? अनट्रू। अनट्रू मतलब या तो फॉल्स होगा। क्या होगा? फॉल्स। चलिए अगले पर देखते हैं वर्सटाइल। वर्सटाइल मतलब होता है बहुमुखी। क्या होता है? बहुमुखी। तो फ्लेक्सिबल मतलब जो हर जगह कुछ ना कुछ बोल सके, अपने को कंफर्टेबल महसूस करे, फील करे। तो सिनोनिम्स मतलब मेनी साइडेड, ऑल राउंडेड, ऑल अराउंड या ऑल राउंडर बोल दो इसको। क्या बोलते बेटा? ऑल राउंडर। एंटोनिम से क्या हो जाएगा? लिमिटेड। क्या हो जाएगा? लिमिटेड। अगला दे रखा है वॉयलेशन। वॉयलेशन मतलब होता है उल्लंघन करना। क्या होता है बेटा? उल्लंघन करना। तो कभी कभी हम लॉ का वॉयलेशन कर देते हैं, उल्लंघन कर देते हैं, ठीक है, उसका सिनोनिम्स हो जाएगा। और सिनोनिम्स में और आगे देखे जैसे ट्रेसपास, इन्फ्रिंगमेंट, और एंटोनिम्स क्या दे रखा है? जैसे ओबीडियंस मतलब अपन उसकी अ, आज्ञा का पालन कर रहे हो, उस नियम कायदे कानून का पालन कर रहे हो। अगला दे रखा वॉयलेंट। क्या दे रखा है? वॉयलेंट मतलब हिंसक और उग्र। क्या दे रखा है? हिंसक और उग्र। तो एग्रेसिव जो नेचर रहता है, क्या रहता है? एग्रेसिव नेचर। तो सिनोनिम से क्या हो जाएगा? फियर्स हो जाएगा, फ्यूरियस हो जाएगा। एंटोनिम से क्या दे रखा? पीसफुल। क्या दे रखा है? पीसफुल। तो जो शांतिपूर्ण तरीके से रहे। चलिए अगला दे रखा है वाइटल। वाइटल मतलब होता है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट की बात करें अपन। किसकी बात करें बेटा? इंपॉर्टेंट। किसके? इंपॉर्टेंट। तो जो बहुत ज्यादा एसेंशियल है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएगा इंडिस्पेंसिबल, क्रूशियल, ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट के या वाइटल के सिनोनिम्स है। तो एंटोनिम से क्या क्या हो जाएंगे? अनइम्पोर्टेंट हो जाएगा, सेकेंडरी मतलब जो अपने लिए सेकंड ऑप्शन पर हो। किस ऑप्शन पर हो बेटा? सेकंड ऑप्शन पर। चलिए नेक्स्ट पर दे रखा है विवेकियस। विवेकियस मतलब होता है जोशपूर्ण, मतलब जिसके अंदर बहुत ज्यादा उत्साह हो, चेष्ट हो, या फिर बहुत ज्यादा इंथुसियाज्म हो। जोशपूर्ण, लाइवली। सिनोनिम्स हो जाएगा स्पार्कलिंग, क्या दे रखा है? स्टिमुलेटिंग। और अगला दे रखा है एंटोनिम्स दे रखा है डल और लिस्टलेस। क्या दे रखा है? डल और लिस्टलेस। अगला दे रखा है वेंडर। वेंडर मतलब इधर उधर घूमना। तो रोमिंग करना, डेविएट करना, डेविएट करना। सिनोनिम्स हो जाएगा स्ट्रे और स्ट्रोल। और एंटोनिम्स हो जाएगा स्टे मतलब एक ही जगह ठहर जाना। क्या हो जाएगा? एक ही जगह ठहर जाना। अगला दे रखा है विल्टर। क्या दे रखा है? विल्टर मतलब होता है उथल पुथल करना। क्या करना? उथल पुथल करना, टर्मोइल। और सिनोनिम्स हो जाएगा मेस। क्या हो जाएगा बेटा? मेस। एंटोनिम्स हो जाएगा काम और क्वाइट।
अगला दे रखा है विली। विली मतलब होता है बहुत ज्यादा चतुर, चतुर चालाक, बहुत ज्यादा क्लेवर रहता है, उसको बोला जाता है। तो कनिंग और आर्टफुल सिनोनिम्स हो जाएगा ट्रिकी, और एंटोनिम्स हो जाएगा ऑनेस्ट। अगला दे रखा है विंसम। विंसम मतलब बहुत ज्यादा मनोहर, मतलब जो अपने को बहुत ज्यादा अपने का मन मोहित कर दे, बिल्कुल चार्मिंग। सिनोनिम्स हो जाएगा अट्रैक्टिव लगे, जो अपने को क्या लगे बेटा, अट्रैक्टिव लगे। स्वीट। और एंटोनिम्स हो जाएगा डिसगस्टिंग, अगली, जो अपने को बदसूरत लगी, ये सब क्या उसके एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड हो जाएंगे। अगला दे रखा है यार्न। यर्न दे रखा है। यर्न मतलब होता है लालसा करना, या फिर जो अपने अंदर इच्छा शक्ति रहती है, इच्छा रहती है, क्या रहती है, जो हमारी डिजायर रहती है, जो हमारी इच्छा रहती है कुछ जानने की, ठीक है, टू क्रेव। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा, एक तो लॉन्ग हो जाएगा, वांट हो जाएगा, अपन किसी चीज को चाह रहे हैं, एक हो जाएगा ईगर। एंटोनिम्स हो जाएगा रिवोल्ट, क्या हो जाएगा बेटा, रिवोल्ट। अगला दे रखा है जेस्ट। क्या दे रखा है, जेस्ट मतलब होता है उत्साह। क्या होता है, उत्साह मतलब एंथुसियाज्म होता है हमारे अंदर, क्या होता है, एंथुसियाज्म, किसी वर्क को करने के लिए हमारे अंदर पैशन होगा, ईगरनेस होगा। एंटोनिम्स से क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा अपेथी। क्या हो जाएगा बेटा, अपेथी। तो चलिए, आज हमने जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का द एंड कर दिया है, क्या कर दिया है, द एंड कर दिया है, ठीक। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स इतने कर ही लेना आप लोग, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। और नेक्स्ट वाली क्लास में हम करने वाले हैं, नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो चलिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।